अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खुश और आबाद होंगे। अच्छा, आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं कोई न्यूट्रिशन या स्पेशलाइज इस चीज़ की नहीं हूँ, लेकिन यकीन माने मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, ताकि पॉइंट्स नोट किए हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है कि जितनी देर वो बीमार रहते हैं तो वो हम लोग हर चीज़ जो नेट पे हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स बता रहे होते हैं या न्यूट्रिशन डाइट बता रहे होते हैं, हम फ़ौरन उन चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम ठीक हों और वापस अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ हों। और जो ही नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और वो चीज़ें फिर वही हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, हम कहते हैं कि नहीं, ये तो चीज़ें हम कैरी ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हाउस हेल्प नहीं होती कोई। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन्होंने बाहर भी काम करना होता है, तो ये चीज़ें अब अलहदा से अपने लिए ये सब कुछ मैनेज करें, नहीं नहीं ये टू मच हो जाएगा, हम उन चीज़ों को बाद में अवॉइड कर देते हैं। अब मैंने वही चीज़ें हैं जो उस टाइम पे आप सुनते हैं लेकिन आपको वो बर्डन लग रही होती हैं, मैंने उनके बारे में थिंक किया। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि आप वही चीज़ें कंटिन्यू करें, लेकिन बहुत इजी वे में, और आपको वो चीज़ें फिर बर्डन भी ना लगे। क्योंकि आप जो हाई पोटेंसी की मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे होते हैं, यकीन माने वो आपकी बॉडी में बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट भी उनसे हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हर डॉक्टर बताता है कि आप अपना वेट कम करें, वेट कम करें। तो वेट कम करने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि अंधाधुन हम या तो फाके शुरू कर दें या हम कोई बहुत हाई न्यूट्रिशन किसी से एडवाइस लें और वो प्लान फॉलो करना शुरू कर दें। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। इसलिए कोशिश करना हमने यही होता है कि बस ज़बान के चटखारे पे हमने काबू करना होता है, और वही हमारी डाइट होती है कि जो हम स्पाइसी फूड ले रहे हैं, बहुत तली हुई चीज़ें ले रहे हैं, हम उन चीज़ों को अवॉइड कर दें। ये तो हम अपनी फैमिली के लिए या अपनी हेल्थ के लिए हाल में इतना तो कर ही सकते हैं कि हम नाश्ता हल्का लें, ब्राउन ब्रेड लें। फिर जब हम हल्का नाश्ता करेंगे, आप यकीन माने दिन में थोड़ा बहुत जब हमें भूख लगेगी ना, हमें लगेगा, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम पर्सनली अपनी ज़ात के लिए जो है वो एफर्ट नहीं करते हैं कि बहुत कोई दोबारा 2 दिन में खाने के लिए या दरमियान में खाने के लिए कोई हैवी कोई अपने लिए स्नैक्स बना के रखें या कुछ करें। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात है, हम फ्रूट्स पे आ जाएंगे। जो रेडीमेड चीज़ हमें अवेलेबल होगी, हमने हल्का नाश्ता किया होगा तो हम वो फ्रूट्स पे आ जाएंगे और कोई ना कोई फ्रूट खाना शुरू कर देंगे, वो हमारी फिर हैबिट में शामिल हो जाएगा। और तो इस तरह और खाने का टाइम फिक्स कर लें, प्रॉपर टाइम पे जो है वो खाना खाएं। जो लेट नाइट खाना और फिर उसके बाद लेट जाना, आप तो पूरे दिन के थके हुए हैं, आप क्या करें, खाना खाना, ये सब अपनी बस फूड की हैबिट्स को आपने चेंज करना है। अपने वो हैबिट्स हम चेंज करेंगे, टाइमिंग्स सेट करेंगे, तो यकीन माने उससे भी काफ़ी हमारे जो है ना वेट में कमी आएगी। और साथ उसके साथ फिर दूसरा चीज़ जो है, जो इम्पॉर्टेंट हमें डॉक्टर्स भी बताते हैं और सब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। और ये तो हमें इतना मोटा कोई वर्ड लगता है, इतना कोई बर्डन लगता है कि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं तो ये हमारी एक्सरसाइज ही है, लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे टाइम कैसे निकालें, यकीन करें। अच्छा, मैं अब आपको आसान सी एक्सरसाइज जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हैं और बहुत इजी, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई जिम ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, कहीं बाहर जाके स्पेशल एक्सरसाइज के लिए नहीं करना होगा। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान पढ़ते ही होंगे, तो आप नमाज पढ़ने के बाद आप उसी जगह पे जहाँ पे आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ी देर के लिए सीधे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लेट जाए और स्ट्रेट अपने लेग्स और स्ट्रेट अपने बाजू करें। 5 मिनट्स के लिए आप इजी, बस अपने आप को इजी करें। आप जैसे तस्बीह नमाज के बाद पढ़ रहे होते हैं, सब सीधे लेटे, रात 7 तस्बीह हाथ पढ़ें और सब बिल्कुल सीधे इजी होके लेटे। तो यकीन करें कि आप अपनी बॉडी में जो है वो 5 मिनट्स आप ऐसे करें तो आपको बहुत रिलैक्स आपकी बॉडी होगी। और ये भी एक किस्म की आपकी एक्सरसाइज है। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, कोई ऐसे तेज से सांस ना लें। दूसरा, फिर आप उधर लेटे लेटे ही अपनी टांगों, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, खाना खाते हैं तो ऐसे टांगे अंदर की तरफ फोल्ड करके बैठते हैं, आप उसी वक्त फिर उस 5 मिनट के बाद आप ऐसी टांगे अपनी अंदर की तरफ फोल्ड करें और बाजू जो है वो अपने ऐसे ऊपर सीधे स्ट्रेट कर लें।
वे लेटे हैं, सिंपल आप नॉर्मल तरीके से आप ब्रीदिंग अपनी लें, सांस लें, तो वो भी आपकी बेस्ट 5 मिनट्स की एक्सरसाइज होगी। फिर जो कहते हैं कि मेडिटेशन, योगा करें, तो वो भी हमें लगता है कि नहीं उसके लिए भी बड़ा टाइम हमारा वेस्ट होगा, प्रॉपर मैट चाहिए, ये चाहिए, हम दूसरे लवाजमात के बारे में बहुत पहले सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए भी आप यकीन करें कि आप उसी तरह आलती पालती मार के बैठ जाएं, बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स करें, जैसे अपने हाथों को ऐसे करके आपने बैठना है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आंखें बंद करके 5-10 मिनट आप वैसे बैठें और दिल दिमाग में जो है वो आप वही अल्लाह का विर्द कर रहे हो, तो वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा, योगा भी हो जाएगा, आप अपनी आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। बस ये 5-10 मिनट बाद नमाज के बाद आप ये 5-5 मिनट की ये आप एक्सरसाइज करें, यकीन माने ये आपके लिए बहुत हेल्प होंगी। और मैंने जिन डॉक्टर साहिबा को ये बात करते हुए सुना था, वो कह रही थी कि ये ब्लड प्रेशर को, जो हाई ब्लड प्रेशर हुआ होता है उसको डाउन करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेज है। इसके लिए आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, कहीं बाहर जाना नहीं सोचना, जो दिमाग में होता है ना कि नहीं एक्सरसाइज के लिए तो टाइम नहीं है, तो ये बहुत नॉर्मल तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉक, अच्छा हम जो जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है उनके लिए जो डॉक्टर साहिबा बता रही थी वो यही था कि हम जो ही जिस किसी से भी सुनते हैं हम उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जो है प्रॉपर किसी से मशवरा करके जो इस चीज़ में इन चीज़ों में एक्सपर्ट हों तो वो काम फिर शुरू किया करें। जब हम वॉक करते हैं तो इसमें है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है तो वो आराम से वॉक करें, जिसमें उनकी ब्रीदिंग जो है वो हाई ना हो, उनका तेज़ सांस जो है वो जैसे सांस चढ़ना होता है ना, उनकी वो कंडीशन ना हो। तो आप उस तरीके से जो है वो वॉक करें। और दूसरा, ज़्यादा बेंड होने वाली कोई एक्सरसाइज ना करें या ज़्यादा देर खड़ा रहने वाला कोई ऐसा काम ना करें। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो खाने के लिए हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए, जो नमक प्रॉपर हमें नमक फूड में चाहिए होता है, चस्का चाहिए होता है, और फिर सालन में हम ऊपर से भी नमक डाल के खा रहे होते हैं, ये सख्त नुकसानदेह है। इस पे जो है आप कंट्रोल करें। शुरू में आप नमक को, डॉक्टर्स ने ये बताया कि आप बिल्कुल नमक को अवॉइड ना करें, बिल्कुल लाइट सा आप नमक यूज़ करें, लेकिन जो है कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़रा नमक का इस्तेमाल कम कर दें। फिर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट खाएं। और एक और जो बड़ी मुझे हैरानी वाली बात लगी, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों से या सबसे यही सुना हुआ था कि फ़िश ना दें, फ़िश से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। लेकिन यकीन करें, मुझे ये डॉक्टर्स की ये बात सुन के बहुत मुझे हैरानगी हुई कि फ़िश में ज़ाहिर ओमेगा 3 होती है, और ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो उसमें आपको जब जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको लिए फ़िश ज़रूरी है, वो फ़िश खाएं, बीन्स खाएं, दालें खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। फिर उसमें है कि साग खाएं, स्पिनच वो खाएं, कद्दू का जो है वो इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल खुराक से। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर जॉब पे जा रहे हैं तो पानी की एक बड़ी बोतल भर के अपने साथ ले जाएं, अपना टाइम सेट कर लें कि इतनी देर बाद मैंने ये पानी पीना है। घर में काम कर रहे हैं तो आप सामने जिस जगह पे ज़्यादा देर आप होते हैं, आप उधर डाइनिंग टेबल के ऊपर या जिस जगह पे भी आप जग भर के पानी का रख लें। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लें। और या आप अगर पानी की एक बड़ी बोतल में आप खीरा डाल के, आप उसमें पुदीना डाल के, या एक लीमू का पीस काट के वो उसके अंदर रख के वो पानी अगर सारा दिन भी ज़्यादा पीते रहें, यकीन करें कि इससे भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होगा। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि जब बीमारी आती है तो उसके लिए उस वक्त तो हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और जब ठीक होते हैं तो यही चीज़ें हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं। हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए यही है कि आप प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, जो डॉक्टर्स जो कुछ आपको बताते हैं, आप उनको बस फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल ही रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि राइट इमोशंस, अपने जो आपका जो जितना भी डिसऑर्डर होता है ना वो आपका माइंड में होता है, कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे चलने दें, हर एक को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें।
और हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा होती है। बस ये समझ लें तो हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। और एट द एंड सब चीज़ों का सम अप यही है कि ईट राइटली, एक्सरसाइज राइटली, कीप योर इमोशंस राइटली एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। ये मेरा मैसेज है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़रूर एंड तक सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।